नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आउटपुट डिवाइस का एक उदाहरण है। ऑप्शन है स्कैनर, प्लॉटर, टेप, सॉफ्टवेयर। दोस्तों इसमें जो थर्ड ऑप्शन है टेप यानी मैग्नेटिक टेप। तो अब अपन इनको देखते हैं कि जो स्कैनर है, स्कैनर तो एक इनपुट डिवाइस है। टेप यानी मैग्नेटिक टेप ये एक स्टोरेज डिवाइस है। सॉफ्टवेयर तो ये हो नहीं सकता, तो आंसर होगा प्लॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISP का पूरा नाम है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंट्रानेट सर्विस प्रोवाइडर, इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइडर या इनमें से कोई नहीं। तो ISP का पूरा नाम होगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 का उपयोग कर कौन से चार्ट के प्रकार बनाए जा सकते हैं? पहला ऑप्शन है लाइन चार्ट, पाई चार्ट केवल, बार चार्ट, लाइन ग्राफ और पाई चार्ट, केवल लाइन ग्राफ, बार चार्ट और लाइन ग्राफ केवल। तो हम एक्सेल में लाइन चार्ट भी बना सकते हैं, बार चार्ट भी बना सकते हैं और पाई चार्ट भी बना सकते हैं। तो ऐसा ऑप्शन जिसमें अधिकतम जो ऑप्शन को कवर करे, तो इसमें ऑप्शन होगा सेकंड नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNS का पूर्ण रूप है डोमेन नेम सिस्टम, डिजिटल नंबर सिस्टम, ए और ब दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो DNS का पूरा नाम है डोमेन नेम सिस्टम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन किस टैब में उपलब्ध है? पेज लेआउट, रेफरेंस, व्यू, मेलिंग। तो जो पेज का जो ओरिएंटेशन है वो दो प्रकार का होता है, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। बाय डिफ़ॉल्ट हमें जो वर्ड की जो फाइल होती है उसमें हमें पोर्ट्रेट ऑप्शन मिलता है, जबकि पावर पॉइंट में लैंडस्केप। तो राइट आंसर होगा पेज लेआउट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पावर पॉइंट शो में निम्न में से कौन सा फाइल फॉर्मेट ऐड किया जा सकता है? कि इनमें अपन पावर पॉइंट की जो फाइल है उसमें अपन कौन कौन सी फाइल अपन इंसर्ट कर सकते हैं, किनका ओपन यूज़ कर सकते हैं? तो JPG, GIF, WAV उपरोक्त सभी। तो जो JPG फॉर्मेट है वो पिक्चर का फॉर्मेट है, जो .gif है वो एनिमेशन का है और .wav ऑडियो फाइल का है। तो अपन पावर पॉइंट में तीनों ही फाइल का यूज़ कर सकते हैं, फॉर्मेट ऐड कर सकते हैं। तो सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा साइबर खतरा नहीं है? वायरस, ट्रोजन हॉर्स, ई-कॉमर्स, डॉस। तो जो वायरस है, वायरस से साइबर खतरा है, ट्रोजन हॉर्स से खतरा है, ई-कॉमर्स से भी साइबर खतरा है, लेकिन जो डॉस है, डॉस से किसी प्रकार का कोई साइबर खतरा नहीं है। तो सही आंसर होगा डॉस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह प्रिंट करने से पहले एक दस्तावेज कैसा दिखेगा, यह जानने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जा सकता है? फाइल पूर्वावलोकन, प्रिंट, प्रीप्रिंट, प्रिंट पूर्वावलोकन, मानक पूर्वावलोकन। दोस्तों इसमें जो पूर्वावलोकन है उसका अर्थ होता है प्रीव्यू। फाइल प्रिंट करने से पहले प्रिंट प्रीव्यू देखना बहुत ही आवश्यक होता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम पे कितना स्पेस है, कहाँ तक अपनी फ़ाइल कवर हो रही है, संपूर्ण डेटा फाइल में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इसके लिए हम प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन का उपयोग करते हैं। तो इसमें सही आंसर होगा प्रिंट पूर्वावलोकन यानी कि प्रिंट प्रीव्यू। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल में BCC विकल्प क्या है? यानी कि PCC की फुल फॉर्म पूछ रहा है।
तो पहला ऑप्शन है सर्वश्रेष्ठ कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लिंक कॉपी निर्माण या इनमें से कोई नहीं। तो जो BCC का अर्थ होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो इसमें दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो कागज पर पेंसिल द्वारा लिखी गई जानकारी स्कैन कर सकता है और पढ़ सकता है। तो ऑप्शन है OMR, BCR, SCR, OCR। दोस्तों देखें, जो OMR है, OMR का पूरा नाम है ऑप्टिकल मार्क रीडर, BCR का पूरा नाम है बारकोड रीडर, OCR का पूरा नाम है ऑप्टिकल मार्क रीडर। दोस्तों पता है जो आपकी एग्ज़ाम होगी वह OMR बेस्ड होगी, यानी आपके जो आंसर हैं वो आपको OMR शीट में फिल करने होंगे और जो आपका रिज़ल्ट तैयार होगा वो OMR स्कैनर से तैयार होगा, जिसमें ये विशेष सिंबल्स को पढ़ेगा। जैसे जो अपन ऑप्शन फिल करेंगे उनको ये रीड करेगा। ऐसे ही जो BCR है वो बारकोड को रीड करता है, लेकिन जो OCR है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये विशेष टेक्स्ट को या फिर हाथ से लिखी हुई लेख को या प्रिंटेड नोट्स को भी स्कैन कर सकता है। तो सही आंसर होगा OCR। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है URL का पूर्ण रूप है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, ए और ब दोनों, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो URL का पूरा नाम है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर को बूट करना का अभिप्राय क्या है? कंप्यूटर को स्टैंड बाय मोड में करना, कंप्यूटर को स्टार्ट करना, कंप्यूटर को शट डाउन करना या इंटरनेट एक्सप्लोरर शुरू करना। तो दोस्तों जो फोर्थ नंबर ऑप्शन है इंटरनेट एक्सप्लोरर शुरू करना, तो ये तो अलग ही ऑप्शन है, तो ये वैसे ही कट जाएगा। कंप्यूटर को शट डाउन करना यानी ये तो बंद हो जाएगा, बंद करना। कंप्यूटर को स्टार्ट करना, कंप्यूटर को स्टैंड बाय मोड करना, तो स्टैंड बाय मोड में तो ये पावर सेविंग मोड होता है, तो सही आंसर हो जाएगा कंप्यूटर को स्टार्ट करना, बूट कहलाता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंटरनेट के नाम से भी प्रसिद्ध है लैपटॉप, सूचना का सुपर हाईवे, टेलीफोन, फैक्स। तो सही आंसर होगा सूचना का सुपर हाईवे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थिर प्रकृति की है? रैम, रोम, PROM, EPROM। तो दोस्तों जो रैम है, रैम और जो रोम है वो प्राइमरी मेमोरी के ही भाग हैं। जो रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम जो रीड ओनली मेमोरी। जो रैम है वो अस्थिर है यानी अस्थायी है, और जो रोम है वो स्थायी मेमोरी है। जो PROM है वो रोम का ही पार्ट है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और जो EPROM है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो सही आंसर होगा रैम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर के साथ संयोजन में प्रयुक्त कौन सा प्रिंटर टोनर का उपयोग करता है? डेजविल प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर। दोस्तों जो प्रिंटर है वो दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। जो डेजविल, लाइन, थर्मल ये इम्पैक्ट प्रिंटर हैं, और जो लेज़र प्रिंटर है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। और जो लेज़र प्रिंटर में जो शाई यूज़ की जाती है वो टोनर के रूप में यूज़ की जाती है। तो सही आंसर होगा लेज़र प्रिंटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। DPI का विस्तृत रूप है डॉट प्रति इंच, डॉट प्रति वर्ग इंच, प्रति यूनिट समय मुद्रित डॉट, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये जो DPI है ये प्रिंटर से ही संबंधित है कि जो प्रिंटर की जो क्वालिटी मापी जाती है वो DPI में मापी जाती है, और जो स्पीड मापी जाती है वो प्रिंट पर मिनट में मापी जाती है।
तो सही आंसर होगा डॉट पर इंच। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर के दो प्रकार हैं? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ओरेकल, जावा, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन को अपन देखें कि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं, और जो ओरेकल और जावा है वो एक लैंग्वेज है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सही आंसर होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे तेज़ कंप्यूटर कौन सा है? मेन फ्रेम, माइक्रो कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, सुपर कंप्यूटर। तो बताइए। सबसे आसान क्वेश्चन। तो दोस्तों सही आंसर होगा सुपर कंप्यूटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पावर पॉइंट फाइल को सेव करने के लिए फाइल नेम के साथ टाइप होता है। पहला ऑप्शन है .doc, .pptx, .xlsx, दिए गए में से कोई नहीं। तो दोस्तों हमें पूछ रहा है कि जो फाइल पावर पॉइंट की जो फाइल होती है उस फाइल नेम के साथ उस फाइल का एक्सटेंशन भी सेव होता है, जो हमें टाइप नहीं करना पड़ता, ये बाय डिफ़ॉल्ट लेते। तो दोस्तों हमें ये पूछ रहा है कि जो पावर पॉइंट की फाइल है उसका एक्सटेंशन क्या होगा। तो जो .doc है वो वर्ड की फाइल का है, .xlsx है वो एक्सेल की फाइल का है, और .pptx है वो पावर पॉइंट की फाइल का एक्सटेंशन होता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड .pptx। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विंडो 10 में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता इंटरनेट से सीधे, विंडोज़ स्टोरेज से, CD DVD पेन ड्राइव से, वर्ड फाइल का उपयोग कर। तो दोस्तों अपन विंडो 10 में किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं कि जैसे इंटरनेट से सीधे कर सकते हैं, विंडोज़ स्टोरेज से कर सकते हैं, CD DVD पेन ड्राइव से इंस्टॉल कर सकते हैं, वर्ड फाइल का उपयोग कर। लेकिन ये जो वर्ड फाइल का उपयोग कर तो अपन कोई वर्ड में फाइल तैयार कर सकते हैं, इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो सही आंसर होगा 4th नंबर वर्ड फाइल का उपयोग कर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विंडो 10 पर फाइल फोल्डर को लॉक करने में आपकी कौन सी एप्लीकेशन मदद करती है? ऑप्शन है विंडोज़ डिक्रीमेंट, कोर्टाना, फोल्डर लॉक, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों सही आंसर होगा फोल्डर लॉक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कंप्यूटर में से हार्ड कॉपी प्रदान करता है? ईमेल, प्रिंटर, फैक्स, सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों सही आंसर होगा प्रिंटर। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलता है, और अगर पूछे कि हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में तो कहलाएगा स्कैनर। तो सही आंसर होगा प्रिंटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। VGA केबल में कितनी पिनें मिलती है? जो VGA केबल यानी जो मॉनिटर को CPU से कनेक्ट करती है उस केबल में कितनी पिनें होती हैं, उस पोर्ट में कितनी पिन होती है? पहला ऑप्शन है 11, 14, 15, 17। तो दोस्तों जो VGA केबल होती है उसमें 3 लेयर होती है, एक में 5 पिन तो 3 में 15 पिन। तो सही आंसर होगा 15 पिन। ऐसे ही अगर पूछ लें कि USB पोर्ट में कितनी पिनें होती हैं तो हम कह सकते हैं कि USB पोर्ट में 4 पिन होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग बताता है? ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लासेज या दिए गए सभी। तो जो कंप्यूटर का उपयोग सभी क्षेत्रों में किया जाता है तो ऑप्शन 2 राइट आंसर दिए गए सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसका प्रयोग रैम द्वारा अधिक बार प्रयोग में आने वाली सूचना को संग्रहित करने के लिए किया जाता है? कैश मेमोरी,
रजिस्टर मेमोरी, रोम, मुख्य मेमोरी। दोस्तों मुख्य मेमोरी का ही पार्ट है रैम और रोम। तो जो सही आंसर होगा कैश मेमोरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन एक डेटा भंडारण डिवाइस है? मॉनिटर, माउस, हार्ड डिस्क, स्पीकर। दोस्तों देखते हैं ऑप्शन कि जो मॉनिटर है, मॉनिटर तो एक आउटपुट डिवाइस है, माउस एक इनपुट डिवाइस है, स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है, जबकि जो हार्ड डिस्क है वो सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है जो डेटा स्टोर करने के लिए काम में लिया जाता है। तो सही आंसर होगा हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? विंडोज़ एक्सपी, वीएलसी मीडिया प्लेयर, एडोब रीडर, फोटोशॉप। तो दोस्तों देखते हैं ऑप्शन कि जो फोटोशॉप है वो फ़ोटो एडिटिंग के लिए एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एडोब रीडर जो पीडीएफ की जो फाइल्स हैं उन्हें ओपन करने के लिए यूज़ किया जाता है। वीएलसी एक मीडिया प्लेयर है, जबकि जो विंडोज़ एक्सपी है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो सही आंसर होगा विंडोज़ एक्सपी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ईमेल भेजने के लिए आपको उसका खालिस्तान जानना आवश्यक है। फैक्स नंबर, रेजिडेंस एड्रेस, ईमेल एड्रेस, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर किसी को मेल सेंड करनी हो, मेल भेजनी हो, तो उसके लिए हमें एक ईमेल एड्रेस की आवश्यकता होगी। उसी से अपन उनके पास मेल सेंड कर सकते हैं। तो सही आंसर होगा ईमेल एड्रेस। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जॉब सर्च वेबसाइट का एक उदाहरण है naukri.com, amazon.com, myntra.com, पेटीएम। तो जो सही आंसर है naukri.com। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एसएसओ का पूरा नाम सिंगल साइन ऑन सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर, सोर्स सिलेक्शन ऑफिसर, सपोर्ट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों एसएसओ का पूरा नाम होगा सिंगल साइन ऑन। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नया पैन आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए फॉर्म में से कौन सा आवश्यक है? फॉर्म 49A, फॉर्म 8, फॉर्म 6, फॉर्म 16। तो दोस्तों उससे पहले अपन देखें कि जो पैन का पूरा नाम है परमानेंट अकाउंट नंबर। तो जो पैन के लिए आवेदन करने के लिए अपने को फॉर्म चाहिए, फॉर्म 49A सही आंसर होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है? ऑप्शन है स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम, ईपी रोम, रोम। तो दोस्तों वह मेमोरी जिसे प्रति सेकंड पर रिफ्रेश की आवश्यकता होती है वो है डायनेमिक रैम। तो ऑप्शन होगा सेकंड डायनेमिक रैम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर घर में निम्न में से किन प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? स्कूली बच्चों के लिए, मनोरंजन के लिए, सामाजिक कार्य के लिए या दिए गए सभी। तो दोस्तों कंप्यूटर आज हर सेक्टर में कार्य कर रहा है, यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन देखें तो दिए गए सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हॉटस्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता है? वाईफाई, ब्लूटूथ, इंफ्रारेड, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो हॉटस्पॉट के कनेक्टिविटी के लिए वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी के कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है। तो सही आंसर होगा वाईफाई, ऑप्शन फर्स्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर चलाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है? पहला ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर, ए और ब दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाने के लिए जो विशेष सॉफ्टवेयर हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद ही जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं उनका यूज़ किया जा सकता है। तो इस
क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक लोकप्रिय चैटिंग सेवा को कहा जाता है इंटरनेट संसाधन चैट, इंटरनेट रिलीज चैट, इंटरनेट अनुरोध चैट, इंटरनेट रिले चैट। तो दोस्तों ऑप्शन को देखें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 इंटरनेट रिले चैट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गूगल मैप का उपयोग कर क्या कर सकते हैं? एक स्थान ढूंढ सकते हैं, दिशाएं प्राप्त कर सकते हैं, ए और ब दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों गूगल मैप का उपयोग कर अपन कोई विशेष स्थान भी ढूंढ सकते हैं और दिशा भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑप्शन होगा 3rd। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस की मदद से आप कर्सर के दाएं ओर के अक्षरों को डिलीट कर सकते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन है एंड की से, बैक स्पेस की से, डिलीट की से, होम की से। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। तो इसमें लगभग बच्चों का ये क्वेश्चन गलत होगा। तो इसमें ध्यान देने की बात है कि जैसे नॉर्मली अपन यूज़ करते हैं बैक स्पेस की, तो बैक स्पेस की से तो बाईं ओर के होंगे, लेकिन ये पूछ रहा है दाएं ओर से। तो दाएं ओर से अक्षरों को डिलीट करने के लिए डिलीट की का उपयोग किया जाएगा। तो सही आंसर होगा डिलीट की, ऑप्शन 3rd। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खालिस्तान के जरिए आप वर्तमान डॉक्यूमेंट के किसी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट से जोड़ते हैं, क्या कहलाता है? लिंकेज, हाइपोलिंक, लिंक, हाइपरलिंक। तो दोस्तों हमें पूछ रहा है कि जो वर्तमान में किसी भी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट्स या वेबसाइट से जोड़ना है, तो इसमें किसी इमेज से या किसी टेक्स्ट से हम एक लिंक इंसर्ट कर सकते हैं। वो डायरेक्ट किसी दूसरी वेबसाइट से भी जुड़ सकता है, या उस पर जैसे ही क्लिक करें कोई अदर डॉक्यूमेंट भी ओपन हो सकता है। तो उसके लिए एक ऑप्शन आता है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक को इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, उस इमेज को सिलेक्ट करो और कंट्रोल के साथ के प्रेस करेंगे तो ऑप्शन ओपन होगा, और उससे अगर जो डॉक्यूमेंट्स लिंक करना है वो सिलेक्ट करें और ओके करें, तो उससे उस टेक्स्ट या उस इमेज पे एक लिंक इंसर्ट होगा और उसे ओपन करने के लिए कंट्रोल के साथ क्लिक करना होगा। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो जो लिंक है फाइल वो ओपन हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हाइपरलिंक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सीडी को फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया को इस प्रकार से जाना जाता है। ऑप्शन है भंडारण, प्रतिलिपि, बर्निंग, पेस्टिंग। तो दोस्तों किसी सीडी या डीवीडी में फाइल कॉपी करने के लिए बर्निंग ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन 3rd बर्निंग। हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बूट सेक्टर होता है, यानी बूट सेक्टर किस में होता है? हार्ड डिस्क में, बायोस में, रैम में, रोम में। तो दोस्तों जो बूट सेक्टर है वो हार्ड डिस्क में होता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन 1 हार्ड डिस्क। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप कंप्यूटर से सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है वर्ड, एक्सेल, पीपीटी, यूट्यूब, गूगल आउटलुक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल प्लस, और 4th ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों जो सोशल मीडिया में हम इन सभी का उपयोग कर सकते हैं, तो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन 4th। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन प्रोग्राम आमतौर पर पीडीएफ फाइलों को देखने के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है डिवाइस ड्राइवर, एडोब रीडर, कॉर्टाना, विंडोज़ डिक फ्रैगमेंटर। तो दोस्तों अपन ऑप्शन को देखें तो जो विंडोज़ डिक फ्रैगमेंटर है
वो एक यूटिलिटी प्रोग्राम है, टूल्स है जो डिस्क ड्राइव की जो प्रदर्शन को बढ़ाता है, यानी उसकी परफॉर्मेंस। कोर्टाना हमें किसी एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए डायरेक्ट एक्सेस प्रदान करता है, और जो डिवाइस ड्राइवर है वो सभी हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए प्रोग्राम होते हैं। और जो एडोब रीडर है, तो दोस्तों जो एडोब रीडर है वो PDF फाइल को ओपन करने के लिए एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है। तो सही आंसर होगा एडोब रीडर, ऑप्शन सेकंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डेजविल प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है? मैट्रिक प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। तो दोस्तों जो डेजविल प्रिंटर के बारे में पूछा है, तो अपन बात करें प्रिंटर की, तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है और प्रिंटर को भी दो भागों में बांटा गया है, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, डेजविल प्रिंटर ये आते हैं, और नॉन इम्पैक्ट में लेजर, इंकजेट, थर्मल। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा इम्पैक्ट प्रिंटर, ऑप्शन सेकंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक स्लाइड शो में स्लाइड्स चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए अप्लाइड इफेक्ट क्या कहलाता है? स्लाइड एनिमेशन, कस्टम एनिमेशन, कस्टम ट्रांजैक्शन, स्लाइड ट्रांजैक्शन। तो दोस्तों चलते हैं अपन ऑप्शन की ओर, कि जैसे कि अपनी एक जो पावर पॉइंट की जो फाइल होती है उसमें जो अपन स्लाइड तैयार करते हैं, उनमें एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाने पर जो डिस्प्ले के लिए जो इफ़ेक्ट होता है उसी के बारे में पूछ रहा है। तो जो एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाने पर जो इफ़ेक्ट होगा वो कहलाएगा स्लाइड ट्रांजैक्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बैंक में चेक को पढ़ने चुंबकीय स्याही के अक्षरों के लिए निम्न में से किस विधि का उपयोग होता है? OCR, PCR, OMR, MICR। तो दोस्तों बात करें इन ऑप्शन की, जो OCR है वो OCR के द्वारा प्रिंटेड टेक्स्ट या हाथ से लिखे हुए टेक्स्ट को पढ़ने के लिए और उनमें एडिटिंग करने के लिए एक ऑप्टिकल डिवाइस है। और BCR बार कोड रीडर, यानी बार कोड को रीड करने के लिए एक डिवाइस है, जो जैसे लाइब्रेरी हो या बैंक हो या शॉपिंग मॉल हो या सुपरमार्केट हो, उनमें इसका विशेष तौर पे यूज़ किया जाता है। और जो OMR है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, वो जैसे कंपटीशन एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उनके जो आंसर फिल किए जाते हैं उनको चेक करने के लिए, या फिर जो पेन और पेंसिल के जो निशान हैं उनको रीड करने के लिए OMR का उपयोग किया जाता है। और दोस्तों आपने देखा होगा कि जैसे जो अपनी चेकबुक होती है, उस चेकबुक में 9 अंकों का एक कोड होता है नीचे की ओर, जिसमें जो पहले जो 3 अक्षर हैं वो तो एक शहर को इंडिकेट करते हैं, और अगले जो 3 अंक हैं वो एक बैंक के नाम को प्रदर्शित करते हैं, और जो लास्ट के जो 3 अंक हैं वो उस बैंक की ब्रांच को प्रदर्शित करते हैं। तो ये MICR ऑप्टिकल डिवाइस बैंक में जो चेक के जो नंबर हैं उनको रीड करने के लिए, या जो चेक की जो वर्किंग है उनको उनकी स्पीड प्रोसेसिंग को बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो राइट आंसर होगा MICR। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? 1964, 1991, 1946, 1980। तो दोस्तों जो विश्व का जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है CDC 6600। तो दोस्तों जो CDC 6600 है वो अमेरिकी सुपर कंप्यूटिंग कंपनी द्वारा CDC, जिसका पूरा नाम है कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन, कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन द्वारा 1964 में बनाया गया था। तो और दोस्तों बात अगर अपन करें कि भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर वो कौन सा है, तो वो है परम 8000, जो सीडेक द्वारा 1991 में बनाया गया था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट 1964।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा विंडोज़ में स्टार्ट बटन नहीं होता? कौन सी जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें स्टार्ट बटन नहीं होता, ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन है विंडो विस्टा, विंडो 10, विंडो 8, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो विंडो 8 है उसमें स्टार्ट बटन नहीं होता, बाकी विंडो विस्टा में होता है, 10 में होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, विंडो 8। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर को स्टार्ट और रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया कहलाती है बूटिंग, लोडिंग, स्टार्टिंग या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों जब अपन सिस्टम को स्टार्ट करते हैं या रीस्टार्ट करते हैं तो बूट कहलाता है। तो बूटिंग दो प्रकार से होती है, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बूटिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डिलीट की गई फाइल और फोल्डर को अस्थायी स्टोर करता है माई कंप्यूटर, डाउनलोड, रिसाइकल बिन। तो दोस्तों चलते हैं अपन ऑप्शन की ओर कि माई कंप्यूटर में तो जो भी अपना जो सिस्टम में जो फाइलें हैं उनके जो पार्टीशन हैं वो मिलते हैं। डाउनलोड में डाउनलोड की गई फाइल मिलती है। और जो रिसाइकल बिन है, रिसाइकल बिन में जो डिलीट की गई फाइल, केवल डिलीट की गई फाइल रिसाइकल बिन में स्टोर होती है। और अगर अपन रिसाइकल बिन से किसी फाइल को वापस लेना चाहें तो रीस्टोर, उसी फाइल पे राइट क्लिक करके रीस्टोर पे क्लिक करते हैं तो वो फाइल हमें वापस मिल जाएगी। तो राइट आंसर होगा रिसाइकल बिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टास्क बार का एक छोटा सा हिस्सा जिसमें पृष्ठभूमि में चलने वाली एप्लीकेशन के आइकन और उस पर दिनांक, समय प्रदर्शित किया गया है। तो पहला ऑप्शन है स्टार्ट बटन, क्विक लॉन्च, टास्क बार, सिस्टम ट्रे। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर ऑप्शन में अगर टास्क बार और सिस्टम ट्रे दोनों अगर दे रखा है तब तो ऑप्शन होगा सिस्टम ट्रे। और सिस्टम ट्रे अगर ऑप्शन में नहीं हो तो आंसर होगा टास्क बार। लेकिन अब इसमें दोनों ऑप्शन है तो राइट आंसर होगा सिस्टम ट्रे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता नहीं है? शुद्धता, स्पीड, सोचने की क्षमता, विविधता। तो दोस्तों ऑप्शन को अगर अपन देखें तो जो शुद्धता होती है, स्पीड भी होती है, विविधता भी होती है, लेकिन जो कंप्यूटर में सोचने की क्षमता नहीं होती। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, सोचने की क्षमता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिफ्रेश करने हेतु की का प्रयोग किया जाता है? F1, F5, F7, F11। तो दोस्तों जो F11 है वो फुल स्क्रीन के लिए है, F7 है वो स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए है, F1 है वो हेल्प के लिए है, और जो F5 है वो रिफ्रेश के लिए यूज़ की जाती है। तो राइट आंसर होगा F5, ऑप्शन सेकंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1 किलोबाइट बराबर होता है 1000 बाइट, 1024 बाइट, 8 गुणा 1024 बाइट, 1000 गुणा 1024 बाइट। तो जो 1 किलोबाइट बराबर होता है 1024 बाइट। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रथम जनरेशन कंप्यूटर का समय काल है 1956 से 65, 1942 से 56, 1965 से 75, 1975 से 88। तो बात करें प्रथम जनरेशन की तो प्रथम जनरेशन 1942 से 1956, राइट आंसर होगा सेकंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंटरनेट पर किसी विशेष पर चर्चा कराने को कहते हैं वोरेनिका, न्यूज़ ग्रुप, टेलनेट, न्यूट। तो दोस्तों इंटरनेट पर किसी विशेष पर चर्चा कराने को कहते हैं न्यूज़ ग्रुप।
ऑप्शन सेकंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूपीआई में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग कब किया जाता है? पैसा भेजने के लिए, भुगतान प्राप्त करने के लिए, ए और ब दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो यूपीआई में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग पैसे भेजने के लिए किया जाता है, ऑप्शन फर्स्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्री जनधन खाते को खोलने के लिए कितनी न्यूनतम राशि की आवश्यकता है? 1000, 5000, 10,000, शून्य शेष राशि। तो जो प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट है वो खोलने के लिए हमें राशि की आवश्यकता नहीं होती। वो अकाउंट हम जीरो बैलेंस पे भी ओपन करवा सकते हैं, खुलवा सकते हैं। तो राइट आंसर होगा शून्य शेष राशि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। MOOC का पूर्ण रूप क्या है? मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स, मल्टीपल ऑनलाइन ओपन कोर्सवेयर, मेगा ऑनलाइन ओशियन ओपन कोर्सेज, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में चयनित सेल से एक चार्ट बनाने के लिए क्या कीबोर्ड शॉर्टकट दबाया जा सकता है? F3, F5, F7, F11। तो दोस्तों अगर एक्सेल शीट में हमें सेलेक्ट सेल में अगर चार्ट बनाना हो तो F11 प्रेस करेंगे तो एक चार्ट इंसर्ट होगा। तो राइट आंसर होगा F11। अधिकांश वेब ब्राउज़र वेब के पेज के URL को खालिस्तान पर प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला बार, एड्रेस बार, स्टेटस बार, टाइटल बार। तो दोस्तों किसी भी वेब एड्रेस या वेब पेज का जो URL है वो कहाँ प्रदर्शित होता है, ये पूछ रहा है, कौन सी बार में प्रदर्शित होता है। तो फॉर्मूला बार में तो फॉर्मूला होता है, स्टेटस बार में स्टेटस दिखाता है, टाइटल बार में किसी भी फाइल का, प्रोग्राम का टाइटल दिखाता है। तो जो एड्रेस बार है, एड्रेस बार में किसी भी वेब पेज का एड्रेस URL हमें प्रदर्शित करता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, एड्रेस बार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खालिस्तान एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर से जुड़े डिवाइस जैसे कि प्रिंटर, स्कैनर, CD-ROM ड्राइव इत्यादि को चलाता है और नियंत्रित करता है। ऑप्शन है हार्ड डिस्क, स्क्रीन रोटेशन, मैथ इनपुट पैनल, डिवाइस ड्राइवर। तो दोस्तों चलते हैं अपन ऑप्शन की ओर। तो जो हार्ड डिस्क है वो जो प्रोग्राम है, फाइल है, उनको स्टोर करती है। स्क्रीन का रोटेशन, स्क्रीन को घुमाना, स्क्रीन को रोटेट करना। मैथ इनपुट पैनल, तो दोस्तों जो मैथ इनपुट पैनल है वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडोज़ 7 है, विंडो 8 है, 8.1 है, इनमें हमें एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो हमें हेल्प करता है कि टच स्क्रीन हो या किसी डिजिटाइजर से मैथ से संबंधित फॉर्मूले जो अपन अपनी फाइल में इनपुट कर सकें और उनको अप्लाई कर सकें, उनके लिए सुविधा देता है। तो ये तीनों ऑप्शन तो वैसे हट गए। अब अगला ऑप्शन आता है डिवाइस ड्राइवर। अब डिवाइस ड्राइवर वो होते हैं जो कंप्यूटर से जुड़े हुए नए हार्डवेयर हैं उनको ऑपरेट करने के लिए जो प्रोग्राम होते हैं वो कहलाते हैं डिवाइस ड्राइवर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डिवाइस ड्राइवर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन MS एक्सेल का है और MS एक्सेल के दो तीन क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आ रहे हैं, कई बार तो 5-5 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो दोस्तों ये वो क्वेश्चन है जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, तो ये अच्छे क्वेश्चन हैं, इनका अभ्यास करें,
मैं आपके लिए ऐसे ही नए नए क्वेश्चन लाता रहूँगा, तो लगातार इस क्लास से जुड़े रहें। तो चलो सबसे पहले अपन बात करते हैं एक्सेल की ही। तो दोस्तों जो MS एक्सेल है ये एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है जो MS ऑफिस का ही एक भाग होता है, जिसमें अपन कोई भी जो मैथ के जो फॉर्मूले हैं उनका अपन यूज़ कर सकते हैं, डेटा शीट बनाना, टेबल बनाना, तो इनसे। तो अपन सबसे पहले बात करें कि जो MS एक्सेल की जो फाइल होती है उस फाइल को वर्कबुक कहते हैं। और जो एक वर्कशीट है, एक वर्कशीट रो और कॉलम से मिलकर बनी होती है, और जहां रो और कॉलम मिलते हैं वो एक सेल कहलाता है। तो हमें क्वेश्चन में भी पूछ रहा है कि जो सेल का जो एड्रेस होता है वो कौन सा है निम्न में से। अब हम क्वेश्चन को एक बार वापस देखते हैं कि MS एक्सेल 2010 में शीर्ष सबसे बाईं ओर के सेल का पता खालिस्तान होता है। तो जो सेल का जो एड्रेस होता है सबसे बाईं ओर ऊपर की ओर टॉप पे, तो पहला ऑप्शन है A1, दूसरा ऑप्शन है www.vmou.ac.in, तीसरा ऑप्शन है AZ, चौथा ऑप्शन है 1A। तो जो अपनी एक सेल होती है वो कॉलम और रो से मिलकर बनी होती है, और जो कॉलम है वो लेफ़्ट से राइट की ओर वर्टिकल रूप में होते हैं, और एक सीट में 16,384 कॉलम होते हैं। ऐसे ही बात करें अपन रो की, तो जो अपनी एक वर्कशीट है उसमें जो रो होती है वो टॉप से बॉटम की ओर होती है हॉरिजॉन्टल रूप में, और वो 1 से 10,48,576 तक होती है। और जो अपनी जो कॉलम है वो A से XFD तक, और जो अपना सेल का जो एड्रेस होगा वो पहले कॉलम और फिर रो को प्रदर्शित करेगा। तो जो A से XFD तक शुरुआत होगी अल्फ़ाबेट से, और उसके बाद आएगी रो यानी नंबर से। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, पहचानो कि उसमें पहले तो अल्फ़ाबेट आ रहे हैं और फिर उसके बाद नंबर आ रहे हैं। तो राइट आंसर होगा A1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खालिस्तान आमतौर पर 3 अंकों वाला सुरक्षा कोड होता है जो क्रेडिट कार्ड के पीछे प्रिंट होता है। पहला है OTP, दूसरा है कार्ड नंबर, तीसरा है समाप्ति की तिथि, और चौथा है CVV संख्या। तो दोस्तों आपके पास ATM या क्रेडिट कार्ड होगा तो उस पर आप देखना कि जो क्रेडिट कार्ड ATM कार्ड है उनके फ्रंट पे तो अपना नाम होगा और कार्ड के नंबर होंगे, और उस कार्ड की अप टू वैलिडिटी भी उस पर प्रिंट होती है। लेकिन जो पीछे की ओर 3 अंकों का एक नंबर होता है जिसे CVV नंबर कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 CVV संख्या। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब आप जीमेल का उपयोग करके ईमेल लिखते समय अधूरा ईमेल बंद करते हैं तो अधूरा ईमेल सहेजा जाएगा। ऑप्शन है CC, BCC, अटैचमेंट, ड्राफ्ट। तो दोस्तों CC का अर्थ तो होता है कार्बन कॉपी, BCC का अर्थ होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अटैचमेंट में अपन किसी भी फाइल ईमेल के साथ अगर कोई डॉक्यूमेंट्स ऐड करना चाहें, जोड़ना चाहें, भेजना चाहें तो वो अपन अटैचमेंट ऑप्शन से ले सकते हैं। और जो ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट में वो मेल सेव रहते हैं जो अपन ने तैयार तो कर लिए लेकिन अभी सेंड नहीं किए, यानी अभी वो पेंडिंग है। तो ये पूछ रहा है कि जो अधूरे मेल है वो कहाँ मिलेंगे, तो ऑप्शन 4 राइट आंसर ड्राफ्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन मोबाइल
वॉलेट का उदाहरण नहीं है? SBI बड़ी, भीम, पेटीएम, क्रेडिट कार्ड। चलते हैं ऑप्शन की ओर। जो SBI बड़ी है वो एक मोबाइल वॉलेट का उदाहरण है। भीम, भारत पे, पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे, ये तो एक मोबाइल वॉलेट के उदाहरण हैं। लेकिन जो क्रेडिट कार्ड है वो एक मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्रेडिट कार्ड, ऑप्शन 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। MS वर्ड 2010 में कट या कॉपी टेक्स्ट एक अस्थायी भंडारण क्षेत्र पर संग्रहित होते हैं जिसे हम खालिस्तान कहते हैं। होम टेप, रिबन, क्लिपबोर्ड, मैक्रो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्लिपबोर्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पावर पॉइंट में स्लाइड शो के दौरान एक ब्लैक स्क्रीन दिखाने के लिए निम्न में से कौन सी की का यूज कर सकते हैं? ऑप्शन है बी कुंजी, W कुंजी, Ctrl+B, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, अगर अपन पावर पॉइंट में स्लाइड शो कर रहे हैं और उसी बीच अपने को एक ब्लैक स्क्रीन दिखानी है तो उसके लिए ये शॉर्ट की पूछ रहा है। तो राइट आंसर होगा बी कुंजी, यानी बी प्रेस अगर करेंगे तो ब्लैक स्क्रीन आएगी और वापस अपने को स्लाइड शो करना हो तो वापस बी प्रेस करेंगे तो स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ईमेल भेजते वक्त अगर ईमेल पते को फील्ड में डालें तो प्राप्तकर्ता व्यक्ति को ईमेल मिल जाएगा, लेकिन वह कोई अन्य प्राप्तकर्ता का ईमेल पता नहीं देख पाएगा जो कि उपरोक्त फील्ड में है। पहला ऑप्शन है BCC, CC, जंक और सब्जेक्ट। तो दोस्तों, CC है कार्बन कॉपी, BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी, और जंक में जंक मेल स्टोर होती है। सब्जेक्ट में अपन मेल से संबंधित सब्जेक्ट डालते हैं। तो राइट आंसर होगा BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। IP पते का मान्य उदाहरण है C:/VMOU/file.doc। सेकेंड ऑप्शन है RCIT@vmou.ac.in। थर्ड ऑप्शन है www.ujjwalcomputer.ac.in। फोर्थ ऑप्शन है 192.168.0.8। तो चलते हैं ऑप्शन की ओर। तो जो पहला ऑप्शन है वो हमें दिखा रहा है कि जो अपना C ड्राइव है उसमें एक VMOU के नाम से डायरेक्टरी बनी हुई है जिसमें RSCIT की एक सब डायरेक्टरी है और उसी में फाइल है एक डॉक्यूमेंट्स की। ऑप्शन सेकंड को देखें तो ये हमें एक ईमेल एड्रेस दिखा रहा है। ऑप्शन थर्ड हमें एक URL दिखा रहा है, वेब एड्रेस। और जो ऑप्शन थर्ड है वो एक IP एड्रेस है। IP एड्रेस यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये एक इंटरनेट यूज़र का एड्रेस होता है जो 4 भागों में बटा होता है और प्रत्येक भाग डॉट से अलग होता है। तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डोमेन नेम का पता लगाने और इसे इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस में अनुवाद करने के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? चलते हैं ऑप्शन की ओर। HTTPS URL DNS। तो दोस्तों, जो HTTP है
वो तो एक इंटरनेट पर डेटा संचारित करने के लिए एक प्रोटोकॉल है जिसका यूज वेब सर्वर से डेटा को जो वेब ब्राउज़र पर ट्रांसफ़र करता है और ये पोर्ट नंबर 80 पर कार्य करता है। अगला है HTTPS, तो ये इसी का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, तो ये इसी का अपग्रेड वर्जन है। अगला है URL, जो URL है वो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये एक वेबसाइट का एड्रेस होता है जिसका उपयोग वेब पेज को एक्सेस करने के लिए किया जाता है और इसी URL को DNS डोमेन नेम सिस्टम IP एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा DNS डोमेन नेम सिस्टम, ऑप्शन 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? पहला ऑप्शन है OCR, MS वर्ड, प्रिंटर, स्कैनर। तो दोस्तों सबसे पहले तो अपने को पता होना चाहिए कि हार्डवेयर किसे कहते हैं। तो जो कंप्यूटर की जो फिजिकल पार्ट्स हैं वो सभी हार्डवेयर हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। ऐसे ही ऑप्शन की ओर देखें तो पहला ऑप्शन है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। प्रिंटर, तो जो प्रिंटर है वो भी एक आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है यानी हार्डवेयर है। ऑप्शन सेकंड है MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, MS ऑफिस का ही एक पार्ट है जिसमें हम एक वर्ड की फ़ाइल तैयार करते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा MS वर्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मान ले कि प्रत्येक अंक C2 से C7 सेल में है। प्रत्येक पेपर के लिए अधिकतम 100 अंक होते हैं। MS एक्सेल 2010 में प्रतिशत की गणना करने के लिए सही सूत्र क्या है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। सबसे पहले इक्वल टू और फॉर्मूला लगाएंगे सम का, सेल की रेंज देंगे और भाग लगाएंगे इसमें 600 का और फिर गुणा किया 100 से। तो राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा अटैक मूल संदेश को संशोधित करता है? पैसिव अटैक, एक्टिव अटैक, थ्रेट अटैक, रिप्ले अटैक। तो दोस्तों जो एक्टिव अटैक है वो डेटा को मॉडिफाई या क्रैश करने की कोशिश करता है और जो पैसिव अटैक डेटा को चुराने या डेटा पर निगरानी रखने के लिए अटैक करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा एक्टिव अटैक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक प्रकार के फर्मवेयर बायोस का अर्थ है बेसिक इंफॉर्मेशन आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट स्टैंडिंग, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम या ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों जो बायोस है, बायोस का पूरा नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम और ये बायोस प्रोसेसर में वो प्रोग्राम होते हैं जो सिस्टम के लिए इनपुट आउटपुट, प्रोसेसर, हार्डवेयर, कीबोर्ड, माउस, इनमें कम्युनिकेशन के लिए मैनेजमेंट का कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्मृति स्थान से डेटा कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? रीडिंग, बर्निंग, बूटिंग, राइट। तो दोस्तों डेटा कॉपी करने की जो प्रक्रिया है वो रीडिंग कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा रीडिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। MS एक्सेल 2010 में किस चार्ट में डेटा पॉइंट लाइनों से जुड़े होते हैं जिसे
यह देखना आसान हो जाता है कि समय के साथ मूल्य बढ़ रहा है या घट रहा है। स्टॉक चार्ट, लाइन चार्ट, बबल चार्ट, डोनट चार्ट। तो दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि डेटा पॉइंट लाइनों से जुड़े होते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा लाइन चार्ट। एक लाइन के माध्यम से एक ग्राफ दिखाता है हमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिनक्स क्या है? मालवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन प्रोग्राम, फ्रॉमवेयर। तो दोस्तों जो लिनक्स है वो एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो दोस्तों ध्यान से देखना, जो लिनक्स है वो तो सर्वर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है, और एक आता है लाइनक्स, ये एक टेक्स्ट आधारित वेब ब्राउज़र है। तो ये विशेष ध्यान रखने की बात है कि लाइनक्स पूछ रहा है या लिनक्स पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बाइट कितने बिट के बराबर होता है? 4 बिट, 8 बिट, 12 बिट, 16 बिट। तो दोस्तों जो एक बिट 0 और 1 से मिलकर बनता है, ऐसे ही अगर 8 बिट होगी तो एक बाइट कहलाएगा, और 4 बिट होगी तो एक निब्बल कहलाएगा। तो हमें पूछ रहा है एक बाइट कितने बिट्स के बराबर होती है? तो 8 बिट्स, ऑप्शन सेकंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। MS एक्सेल में पंक्ति और स्तंभ से मिलने को आप क्या कहते हैं? सेल, ब्लॉक, बॉक्स, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो MS एक्सेल है, जिसकी अपन ने पहले भी चर्चा कर ली, तो जहाँ रो और कॉलम मिले वो एक सेल कहलाती है। तो राइट आंसर होगा सेल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक्सेल में फॉर्मूला किस संकेत से शुरू होता है? परसेंटेज, इक्वल टू, प्लस, माइनस। तो दोस्तों MS एक्सेल में किसी भी फॉर्मूले को इंसर्ट करने से पहले हमें इक्वल टू का साइन लगाना आवश्यक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, इक्वल टू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विंडोज़ में किसी फाइल या फोल्डर को हमेशा के लिए मिटाने हेतु हम इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल के साथ डिलीट, एल्ट के साथ डिलीट, शिफ्ट के साथ डिलीट, और केवल डिलीट। तो दोस्तों किसी भी फाइल या फोल्डर को केवल डिलीट करेंगे तो वो फाइल जाएगी रिसाइकल बिन में। लेकिन हमें पूछ रहा है परमानेंट डिलीट के लिए, अगर आपने शिफ्ट के साथ डिलीट कर दिया तो वो फाइल परमानेंट डिलीट हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा शिफ्ट प्लस डिलीट की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी फाइल का नाम बदलने के लिए इस फंक्शन की का इस्तेमाल करते हैं? F3, F2, F1, F5। F3 सर्च के लिए है, F1 हेल्प के लिए है, F5 रिफ्रेश के लिए है, और F2 रीनेम के लिए है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा F2, ऑप्शन सेकंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा फॉन्ट स्टाइल MS वर्ड में नहीं है? बोल्ड, सबस्क्रिप्ट, रेगुलर, इटैलिक। तो दोस्तों जो फॉन्ट का जो स्टाइल है वो बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर ये तो होता है, लेकिन जो सबस्क्रिप्ट है वो सबस्क्रिप्ट फॉन्ट स्टाइल में नहीं आता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सबस्क्रिप्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Ctrl+P इस्तेमाल किया जाता है दस्तावेज को छापने के लिए, कंप्यूटर को बंद करने के लिए, वर्ड फाइल को बंद करने के लिए, दस्तावेज को कॉपी करने के लिए। तो दोस्तों जो कंट्रोल के साथ P अगर प्रेस करोगे तो प्रिंट कमांड ओपन होगी। प्रिंट कमांड यानी किसी भी फाइल को प्रिंट करना। तो ऑप्शन फर्स्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सी कुंजी के संयोजन से पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में नया स्लाइड जोड़ा जा सकता है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है कंट्रोल के साथ X, कंट्रोल के साथ N, कंट्रोल के साथ Z, कंट्रोल के साथ M। तो दोस्तों कंट्रोल के साथ X तो कट होगा, कंट्रोल के साथ Z अंडू होगा, कंट्रोल के साथ N नई फाइल ओपन होगी। लेकिन हमें पूछ रहा है कि
कि नया स्लाइड इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ M प्रेस करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 कंट्रोल प्लस M। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आधुनिक कुंजी पटल में फंक्शन कीज की कुल संख्या कितनी होती है? कि जो अपना कीबोर्ड है उसमें फंक्शन की कितनी होती है? 104, 12, 108, 8। तो दोस्तों जो फंक्शन की होती है वो F1 से F12 तक यानी 12 होती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सी कीज वर्तनी और व्याकरण की जांच को सक्रिय करता है? यानी स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए शॉर्ट की क्या है? तो ऑप्शन है F7, F5, शिफ्ट के साथ F7, F2। तो दोस्तों F2 तो रीनेम, F5 रिफ्रेश के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा F7। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। QWERTY संबंधित है? कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, स्कैनर। तो दोस्तों जो अपना इनपुट डिवाइस है, जो मुख्य इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड, तो कीबोर्ड में जो कीज होती हैं उसका लेआउट होता है QWERTY। तो जो कीबोर्ड में जो 3 रो होती है उसमें अपर रो QWERTY और जो मिडिल रो ASDF और जो बॉटम रो है वो ZXCVB। तो दोस्तों हो सकता है अपने को इसी में घुमा के क्वेश्चन पूछ ले कि होम रोज कौन सी होती है या होम कीज कौन सी होती है। तो होम कीज कीबोर्ड में मिडिल रो होती है जो ASDF वाली है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कीबोर्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से सर्च इंजन है www.google.com, www.bing.com, A और B दोनों www.ujjwalcomputer.ac.in। तो दोस्तों सर्च इंजन जिससे अपन सर्च कर सकते हैं तो गूगल और बिंग दोनों सर्च इंजन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 A और B दोनों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शुरू से स्लाइड शो शुरू करने के लिए शॉर्टकट कुंजी है शिफ्ट प्लस F5, कंट्रोल प्लस F5, Alt प्लस F5। तो दोस्तों MS पावर पॉइंट में जो तैयार की गई जो स्लाइड को शो करने के लिए F5 प्रेस करेंगे तो स्टार्टिंग से स्लाइड शो होगा, और अगर करंट स्लाइड से शो करना है तो शिफ्ट के साथ F5 प्रेस करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा F5। तो दोस्तों ये थे आज की क्लास के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मिलेंगे अगली क्लास में और नए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए इस क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।